तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में वॉशिंग मशीन से रिलेटेड। जैसे कि क्या आपको पता है कि बीडीएम और डीडीएम क्या है? अगर आपको नहीं पता और आप एक वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहे हैं तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इन्वर्टर वॉशिंग मशीन से क्या फ़ायदा है, क्या आपको पता है? नहीं पता? सेमी ऑटोमेटिक लेना है कि ऑटोमेटिक लेना है, फ्रंट लोड लेना है कि टॉप लोड लेना है, कैपेसिटी आपकी फैमिली के हिसाब से कितनी लेना है, ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो के बाद आप अपना खुद का डिसीजन ले पाएंगे। कहीं भी अगर आप जाते हैं वॉशिंग मशीन खरीदने, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो आप सवालात कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स चेक कर सकते हैं और अपने हिसाब से एक बहुत बढ़िया डिसीजन आप ले पाएंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है कंचन पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं वॉशिंग मशीन बाइंग गाइड शॉपिंग गुरु इंडिया पे। दोस्तों, मेरा मिशन आपको बहुत सही प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट कराना है और आपकी शॉपिंग को ईजी कराना है। तो अगर आपको मेरा ये काम पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ नीचे वो जो लाल कलर का बटन दिया है उसे दबा दीजिए और शॉपिंग गुरु इंडिया फैमिली से जुड़ जाइए। हमारी मुलाकात दोबारा होती रहेगी और मैं आपको ऐसे ही हेल्प करता रहूँगा। दोस्तों, आज के ज़माने में वॉशिंग मशीन कितना ज़रूरी है ये मुझे लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सही डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो से आपको हेल्प तो मिलेगी ही कि आप क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें, लेकिन फ्यूचर में मैं टॉप 5 सेमी ऑटोमेटिक के बारे में बात करने वाला हूं और आपको बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस देने वाला हूं। टॉप 5 फ्रंट लोड के बारे में बात करने वाला हूं और बहुत अच्छे सजेशंस देने वाला हूं। टॉप 5 टॉप लोड के बारे में बात करने वाला हूं और बहुत अच्छे सजेशंस देने वाला हूं। तो आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये फ्यूचर वाले वीडियोज़ भी आपको मिलते रहेंगे और ये रिकमेंडेशंस मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी फ़िलहाल डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाके भी इन्हें चेक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आपको जानना चाहिए कि वॉशिंग मशीन किस टाइप की लेना है। सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक, ये दो टाइप की वॉशिंग मशीन्स आपको मिलती है। सेमी ऑटोमेटिक बहुत एंट्री लेवल की वॉशिंग मशीन्स होती है, लेकिन कम दाम में ही आपको मिल जाती है। 2 ड्रम्स होते हैं, कुछ इस तरीके से दिखती है। जो इसका पहला ड्रम होता है उसमें वॉशिंग होती है पूरी, और जो फिर आपको मैनुअली निकाल के उसको ड्राइंग टब में डालना होता है और ऐसे करके ये आपकी मदद लेती है मशीन और आपको मैनुअली बहुत सारा काम करना होता है। इसमें वाटर होल्ड रहता है जो आखिरी में आपको निकालना होता है, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। ये कम अमाउंट में वाटर यूज़ करके भी वॉश कर सकती है। साथ में आप इसके बीच में वॉशिंग मशीन चलते हुए में भी आप क्लोथ्स डाल सकते हैं और बीच में रोक के क्लोथ्स निकाल भी सकते हैं, ये इसका फ़ायदा है। और साथ में सस्ती मिलती है, ये भी इसका फ़ायदा है। साथ में आप जब काम करते हैं तो आपकी हेल्थ भी बहुत सही होती है, मैनुअली आपको कुछ काम करने होते हैं। तो अगर आप इस तरीके से सोचते हैं, बजट कम है, तो आपके लिए सेमी ऑटोमेटिक मशीन बहुत काम की रहेगी। दोस्तों, अगर वहीं बात करें फुली ऑटोमेटिक के बारे में, तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, आपको बस अपने क्लोथ्स डालना है। इसमें एक ही कंपार्टमेंट होता है, क्लोथ्स डालना है और रिलैक्स होना है। ये ऑटोमेटिक पानी लेगी, ऑटोमेटिक उसमें जो वॉशिंग पाउडर है वो सारा कुछ ऐड करेगी और फुली वॉश भी करेगी, ड्राइंग भी करेगी, सारा कुछ करेगी। आपको बस अपने क्लोथ्स बाद में निकालना है। तो इस टाइप की अगर आपको चाहिए तो ये जो वॉशिंग मशीन होती है ये सेमी ऑटोमेटिक से थोड़ी महंगी होती है और साथ में इसमें वाटर की कंटिन्यूटी चाहिए। आपको वाटर बहुत ज़्यादा लगता है, कंज्यूम होता है। इलेक्ट्रिसिटी भी सेमी ऑटोमेटिक की बजाय इसमें थोड़ी सी ज़्यादा कंज्यूम होती है, लेकिन आपको मैनुअली मदद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपको क्लोथ्स डालने की और निकालने की ही ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, फुली ऑटोमेटिक में भी 2 लोडिंग टाइप होते हैं। एक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन होती है और एक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन होती है। तो टॉप लोडिंग में कुछ इस तरीके से वो दिखती है। ऊपर से आपको टॉप से जो आपकी लॉन्ड्री है वो लोड करना होती है और उसके बाद में आपका पूरा काम हो जाता है। इसमें एक ही कंटेनर होता है। सबसे ज़्यादा पानी की खपत इसी टाइप की वॉशिंग मशीन में होती है। इसमें कंटिन्यू वाटर का फ्लो लगता ही लगता है और बढ़िया तरीके से पूरे ऑटोमेटिक कपड़े वॉश हो जाते हैं। और वहीं अगर बात करें फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की, तो कुछ इस तरीके से दिखती है। बहुत महंगी होती है वॉशिंग मशीन्स में। सबसे ज़्यादा महंगी जो होती है वो फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन होती है और इसमें कपड़े बहुत अच्छे तरीके से धुलते हैं। वाटर जेट्स के अलग अलग प्रेशर से इसमें वॉशिंग की जाती है। बीच में आप वॉशिंग मशीन साइकिल के बीच में आप इसे खोल नहीं सकते, क्योंकि इसमें साइड से पूरा पानी भरा होता है। ना ही आप कोई कपड़े बीच वाटर साइकिल से, जो वॉशिंग साइकिल है उसमें बीच में से कोई कपड़े डाल भी नहीं सकते। एक बार आपने क्लोथ्स पूरे रखे तो आपको पूरा साइकिल कंप्लीट होने देना चाहिए। पूरा ड्राइंग होगा, पूरा प्रोसेस होगा, उसके बाद ही आप इसमें से क्लोथ्स निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको जानना चाहिए कि कैपेसिटी वॉशिंग मशीन की कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने आपके लिए बहुत सिंपल कर दिया है।
6 से 7 केजी सबसे बेस्ट माना जाता है। हर फैमिली के हिसाब से, इंडियन फैमिली के हिसाब से अच्छा होता है और आप 1-2 साइकिल में कपड़े पूरे वॉश कर सकते हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी अगर आपको फुली जानना है कि कितना कैपेसिटी आपकी फैमिली के हिसाब से लगता है, तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आपकी 4 मेंबर की फैमिली है तो उससे 1 प्लस करके आप उतने केजी का वॉशिंग मशीन ले लीजिए। और अगर आपकी 5 से 6 मेंबर की फैमिली है तो 6 में 1 प्लस कर दीजिए, तो आपको 7 केजी वॉशिंग मशीन लेना चाहिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आपके 9 मेंबर्स की या 10 मेंबर्स की फैमिली है तो आप उसमें 1 प्लस कर दीजिए, 9 + 1 आपको 10 केजी वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी लेना होगा। तो ये आपको बहुत क्लियर हो जाएगा और काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों अब बात आती है कि कौन सी ब्रांड्स पे आपको जाना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं या फिर टॉप लोडिंग ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, तो आपको 4 ब्रांड्स कभी भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बेस्ट रहेगी। सैमसंग, गोदरेज, वर्लपूल और एलजी, ये जो 4 ब्रांड्स है ये बहुत अच्छी होती है वॉशिंग मशीन्स में, अगर आप सेमी ऑटोमेटिक या फिर टॉप लोड वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं। लेकिन अगर आप एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं तो फिर आपको बोस में जाना चाहिए, हायर में जाना चाहिए, आपको सैमसंग में जाना चाहिए, आईएफबी में जाना चाहिए और साइमिन्स में जाना चाहिए। ये जो 5 ब्रांड्स है ये आपको जो अगर फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन लेनी है तो ये बहुत बेस्ट रहेगी। दोस्तों आपको वारंटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अगर आप एक वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं। तो अगर आप फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं तो वारंटी की अगर बात करें तो 2 साल की आपको प्रोडक्ट पे वारंटी मिलनी चाहिए और जो मोटर है उसकी उस पर 10 साल की वारंटी मिलनी चाहिए मिनिमम। और अगर आप एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं तो 1 साल की या 2 साल की प्रोडक्ट पे वारंटी मिलेगी तो चलेगा, और 5 साल की आपको मोटर पे वारंटी मिलनी ही चाहिए। तो ये क्राइटेरिया भी आपको ध्यान में रखना होगा वारंटी का जब भी आप एक वॉशिंग मशीन खरीदते हैं। दोस्तों वॉशिंग मशीन खरीदते टाइम आपको आरपीएम का भी ध्यान रखना होता है। आरपीएम का मतलब होता है कि अंदर जो ड्रम है वो कितनी स्पीड से घूम सकता है, कितने स्पिन्स ले सकता है, कितने मिनट में। ये काम आता है जब भी आप कोई ड्राइंग करते हैं, तो वो फिर काम आता है कि कितना अच्छे से ड्राइंग होगा, कितनी जल्दी ड्राइंग होगा। 600 या 700 नॉर्मल होता है स्पिन्स, लेकिन अगर आप 1000, 1100, 1200 तक जाएंगे आरपीएम में तो ये बहुत बेस्ट रहेगा। कई वॉशिंग मशीन्स आपको सेट करने का भी ऑप्शन देती है कि आपको कितने आरपीएम पे उसे रोटेट करवाना है। तो आप अगर 1000 के अराउंड, 1000 या 1200 के बीच में अगर आरपीएम देखते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। और दोस्तों एक वॉशिंग मशीन खरीदने से पहले आपको एनर्जी रेटिंग का भी बहुत ध्यान देना होगा। एनर्जी रेटिंग से ही आपको मालूम पड़ता है कि आपके फ्यूचर में कितनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी बचने वाली है, पूरे साल कितनी कितनी इलेक्ट्रिसिटी बचने वाली है। साथ में वाटर भी इसमें कम कंज्यूम होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 4 से 5 के बीच में अगर कोई रेटिंग वाला वॉशिंग मशीन लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपको 5 स्टार रेटिंग मिलती है वॉशिंग मशीन में तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है एक वॉशिंग मशीन के लिए। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं, आजकल इन्वर्टर टाइप की वॉशिंग मशीन आ रही है। इन्वर्टर टाइप का क्या मतलब होता है, कई लोग ये समझते हैं कि इन्वर्टर से ऑपरेट होगी तो इन्वर्टर टाइप, ऐसा नहीं है। इन्वर्टर टाइप का मतलब होता है कि जितनी वॉशिंग मशीन को ज़रूरत होती है, जितने लोड पे चलने की ज़रूरत होती है, वो उतने लोड पे अपने आप को एडजस्ट करके उतने ही लोड पे चलती है। इस टाइप की वॉशिंग मशीन आपका बहुत सा बिल बचाती है, आपकी एनर्जी इफ़िशियंसी लाती है और बहुत कम साउंड प्रोड्यूस करती है, बहुत कम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है। और ये नई टेक्नोलॉजी है। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो जब आप कार चलाते हैं और कार जब प्लेन सरफेस पे चल रही है तो आपको ज़्यादा एक्सीलरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉर्मली वो चलती है। लेकिन अगर आपको ग्रेडियंट पे चलाना है तो वहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सीलरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वहीं अगर रिलेट करें इन्वर्टर टाइप से तो इसमें भी ऐसा ही है। अगर आपका बहुत ज़्यादा लोड है वॉशिंग मशीन में और फिर ये ऑपरेट होती है तो एनर्जी उसके हिसाब से कंज्यूम करती है। लेकिन अगर आपका कम क्लोथ्स है, आपका लोड कम है, तो उसके हिसाब से कम एनर्जी में भी आपका काम हो जाएगा। वहीं अगर बात करें नॉन इन्वर्टर की तो एक फिक्स टाइप का एनर्जी उसमें यूज़ होता है, चाहे आप कम उसका क्लोथ्स डालें या फिर ज़्यादा डालें। तो ये एक थोड़ा सा बेनिफिट होता है अगर आप इन्वर्टर टाइप में जाते हैं। इन्वर्टर टाइप में अगर आप जाते हैं तो फिर आपको समझ में आता है कि जो BDM की मैं बात कर रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, या फिर DDM की बात कर रहा था, वो क्या चीज़ है। तो दोस्तों जो BDM है वो होता है बेल्ट ड्राइव मोटर, और ये
नॉन इन्वर्टर्स में आता है, इसमें जो मोटर है वो अलग होती है, साथ में जो ड्रम को घुमाने वाला असेंबली होता है वो अलग होता है, और उसके साथ में एक बेल्ट जुड़ा होता है, और ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है, नॉइज़ प्रोड्यूस करती है, और इसमें मेंटेनेंस के खर्चे भी फ्यूचर में आ जाते हैं। बेल्ट पे बहुत ज़्यादा लोडिंग्स की वजह से उसकी असेंबली इधर उधर हो जाती है, या फिर जो बेल्ट है उसको आपको चेंज करना होता है। और आज के नए ज़माने में इन्वर्टर टाइप अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर आपको DDM टेक्नोलॉजी मिलती है, यानी कि डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी, और ये डायरेक्टली ड्रम को घुमाती है और बहुत कम नॉइज़ प्रोड्यूस करती है, और आपको वो जो बेल्ट है घुमाने वाला वो इसके अंदर नहीं मिलता, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी बचाती है, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट फीचर है इसका, बहुत अच्छे से काम करती है, और इसी को ही हम इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। आपको इस तरह की वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए अगर आप एक साइलेंट वॉशिंग मशीन चाहते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा बचाना चाहते हैं, वाटर की सेविंग करना चाहते हैं, तो आपको फिर इन्वर्टर टाइप वॉशिंग मशीन पे जाना चाहिए। तो इन सारी बातों के बाद में बात आ जाती है फीचर्स के बारे में, और अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग फीचर्स आपको मिलते हैं। कई सारे नए नए फीचर्स आपको मिल जाते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स में, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स में, जैसे कि चाइल्ड लॉक को आपको ऑप्शन मिल जाता है। आपके घर में बच्चे हैं तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये भी। आपको ऑप्शन मिल जाता है टेम्परेचर कंट्रोल का, आप थोड़ा सा वार्म कर सकते हैं पानी जब आप वॉशिंग कर रहे हैं, तो उससे बहुत अच्छी इफ़िशियंसी मिलती है, कपड़े बहुत अच्छे तरीके से वॉश होते हैं। तो आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं वॉशिंग मशीन के अंदर। और अगर बात करें तो आपको फिजियोलॉजिक का ऑप्शन मिल जाता है, ये आपके कपड़े जो होते हैं उसके हिसाब से सारा कुछ डिसाइड करता है कि कितना इसमें आपको वॉशिंग पाउडर डिटर्जेंट लेना है, वो सारा कुछ इसमें हो जाता है। क्विक वॉश का आपको फीचर मिल जाता है, उससे आप बहुत जल्दी कपड़े धो सकते हैं और ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है आपको, बस ज़्यादा गंदे कपड़े नहीं धोना है तो भी आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं। साथ में अलग अलग मोड्स आते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मोड्स दिए हैं, तो अगर आपको बेडशीट धोना है तो आप उस पर सेट करके धो सकते हैं। ऐसे बहुत से फीचर्स छोटे छोटे इसमें इन वॉशिंग मशीन्स में मिल जाते हैं, फुली ऑटोमेटिक्स में मिल जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप बहुत कुछ जान चुके होंगे वॉशिंग मशीन खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। मैंने आपके लिए बहुत बेस्ट सजेस्ट की हुई वॉशिंग मशीन है, उसमें आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी मिल जाएगी, फ्रंट लोड भी मिल जाएगी, टॉप लोड भी मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप अभी चेक कर सकते हैं और बहुत अच्छे से और भी डिटेल्स जान सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे ज़रूर कुछ कमेंट लिख दीजिए, जो भी आपको पूछना है, कोई भी क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी मुलाकात दोबारा होती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।